The old lady, she told me that, why don't you learn astrology, man? Astrology is in your blood. पुनर्जन्म को भी मैं बिलीव नहीं करता. मैं सिर्फ हिंदू के लिए नहीं करता हूँ. मेरे पास क्रिश्चियन लोग आते हैं, मुसलमान लोग आते हैं. कोई एस्ट्रोलॉजर को मीट करने के लिए जा रहा हो ना, डोंट कीप 100 क्वेश्चंस इन योर हेड एंड कम. Why many students facing problems in their study? बिकॉज देयर बुध एंड केतु इज वीक. उनका प्रेडिक्शन एक बार गलत अगर हो गया, आई फील सैड. आप कोर्ट में जीत सकते हो, लॉर्ड शनीश्वर का सामने नहीं जीत सकते हो. एग्जाम्पल हमारा अदानी जी है. हम आज काम करें या ना करें, हमें एक बात की चिंता हमेशा रहती है कि हमारा कल कैसा होगा, है ना. हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या लिखा है, हमें क्या मिलेगा, हम कितनी दौलत और शोहरत से ऊपर वाले से बख्शे जाएंगे, हमारी औलाद होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, हम पैसा कितना कमाएंगे, हमारे फ्यूचर में कितने दुख और सुख लिखे हैं. इन सब के बारे में हर कोई जानना चाहता है. और दिन में एक बार सुबह उठ के आप लोग अपनी राशि के हिसाब से अपने भविष्य को जरूर देखते होंगे या फिर किसी पंडित जी को हाथ जरूर दिखाया होगा. आज हम लोग जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो हैं एक रिनाउन एस्ट्रोलॉजर, जो कि फेस रीडिंग करके आपके चेहरे को देखकर, आपकी चेहरे की मासूमियत को देखकर बता देंगे कि आपका भविष्य कैसा है. आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउन एस्ट्रोलॉजर है, उनके साथ ये पॉडकास्ट करेंगे और आपके ढेरों सवाल जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत सारे सवाल, सेलिब्रिटी क्वेश्चन, जो बहुत सारे प्रेडिक्टेड और अनप्रेडिक्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आज इन एस्ट्रोलॉजर साहब से हम पूछने वाले हैं. तो चलिए आज के अरविंद अरोड़ा शो के सेशन को शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली पंडित जगन्नाथ गुरु जी के साथ. लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर उन क्वेश्चंस को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं. तो हम सवाल पूछेंगे, आपको बच के निकलना है या उस पे हथौड़ा मारना है, दैट्स योर चॉइस. सबसे पहले तो पंडित जगन्नाथ जी, आपका इस शो में बहुत 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 स्वागत है. थैंक यू सर. हाउ आर यू राइट नाउ? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? आई एम रियली गुड. तो जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आपने कहा कि आपका पहला ऑफिशियल पॉडकास्ट है. यस, कैसा दिस इज माय फर्स्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट इन माय लाइफ एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो जिंदगी में फर्स्ट टाइम. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग हमेशा हमारे मेहमान को एक मौका देते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं और किस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करना चाहते. तो फर्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी, येस और नो? यस. एंटरटेनमेंट? यस. स्पिरिचुअल लाइफ? नो. पर्सनल लाइफ? Personal life of astrology. Okay. Yes. Yes. इंडियन मीडिया? No. सोशल मीडिया? Yes. इंडियन यूथ? Yes. योर मैरिड लाइफ? I am not married. ओके. योर रिलेशनशिप्स? No, I'm not in a relationship. ओके. मैरिज प्रॉब्लम्स? I help with the marriage problems. ओके. बॉलीवुड? Yes. पॉलिटिक्स? Yes. करियर? Yes. ट्रैवलिंग? Yes. फूड? Food. Yes. स्पिरिचुअल गुरुज? No. Unemployment of India? Yes. I mean the problems of India basically. Yeah. Like sports? Yes. Yes. Okay. And finally adventures? No. No. Okay. So इन्होंने बता दिया कि इनका इंटरेस्ट कौन से क्वेश्चंस में है. जिनमें इन्होंने येस कहा है डेफिनेटली वो हम लोग सवाल पूछेंगे ही. जिसमें इन्होंने नो कहा है वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, वो तुम्हारा पूछना बनता है. तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं. सर, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में जाने से पहले, क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप फेस रीडिंग करके, और स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे प्रेडिक्टर है, बहुत ही फेमस प्रेडिक्टर. इन्होंने इतने सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा लिस्ट आउट करना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे. लाइक कोविड-19 को लेके इन्होंने प्रेडिक्शन की थी. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेबी होगी, लड़की होगी, गर्ल होगी, उस पर प्रेडिक्शन किया था. बिल्कुल सही सटीक बैठा था. रोहित शर्मा की कैप्टनसी, जब विराट कोहली की कैप्टनसी गई थी तो रोहित शर्मा कैप्टन बनेगा, इसकी प्रेडिक्शन भी की थी. इसके अलावा अर्जेंटीना फीफा का वर्ल्ड कप जीतेगी, इसकी प्रेडिक्शन भी की थी. इसके अलावा पठान, जो कि शाहरुख खान की मूवी है, उसकी सक्सेस की प्रेडिक्शन इन्होंने करी थी. तो बहुत सारी प्रेडिक्शन, बहुत फेमस प्रेडिक्शंस इन्होंने की हैं. तो क्यों ना आज हम लोग इनसे थोड़ी और फेमस प्रेडिक्शन करवा लें. तो आगे पर्सनल क्वेश्चन पूछने से पहले, आपकी पर्सनल लाइफ को जानने से पहले, मैं आपसे कुछ प्रेडिक्शंस जानना चाहता हूँ जो कि फेमस प्रेडिक्शंस हैं.
तो पहला प्रेडिक्शन, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि फर्स्ट प्रेडिक्शन हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। सलमान खान की शादी कब होगी? होगी भी कि नहीं होगी? सलमान खान का शादी कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगा। तो इनका पहला प्रेडिक्शन है कि सलमान खान से आप सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि उनकी शादी कभी नहीं बंद ही होगी। कर दो, शादी कभी नहीं होगी। एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनका नाम है जया किशोरी। तो जया किशोरी जी भी अनमैरिड है Yes. और आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। Yes. और उनकी अब शादी का समय भी आ गया है नज़दीक। तो आपको क्या लगता है, उनकी शादी होगी, नहीं होगी, होगी तो कहाँ होगी? नहीं, डेफिनेटली उनका शादी होगी। मेरे अकॉर्डिंग, उनका फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है ये साल एंड या मैक्सिमम 2024 जून के आसपास में होने का चांसेस है। क्रेजी। तो जया किशोरी जी से जो सवाल पूछते हैं उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो हमारे जो पंडित जी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि इस साल के अंत तक या 2024 तक उनकी शादी हो जाएगी। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी जो कि काफ़ी समय से कोशिशें कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की, आपको क्या लगता है कि वो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? और भी समय है राहुल गांधी जी को, और भी समय है। अभी उनको थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो अभी वो युवा हैं, अभी वो इज़ डूइंग लिटिल बेटर, क्योंकि अभी भारत जोड़ा यात्रा और ये सब कुछ सक्सेसफुली उन्होंने किया है। उनका हॉरोस्कोप भी मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपका प्रश्न है प्रधानमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे, सो इसका उत्तर है और भी बहुत समय है, और भी बहुत समय है। तो 2024 के इलेक्शन में कोई चांस नहीं? 2024 में तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं। चांस ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया है, तो एक और प्रेडिक्शन आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही विवादित जगह है जिसका नाम है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। करेक्ट। तो अभी जो अशांति चल रही है बॉर्डर पे, आपको लगता है कि वो फाइनली कभी इंडिया का पार्ट बन पाएगा, या फिर वो हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहेगा? See, POK is something, now many people are looking for employment, and many Pakistanis are unemployment. They don't have money, और अभी हालत बहुत बिगड़ चुका है उन लोगों का, but they are coming here. but मुझे दिखता है ये सॉल्व होने का इशू नहीं है, और भी बहुत लंबा समय खींचेगा। तो नहीं सॉल्व होगा। बिल्कुल। अगला सवाल है अडानी को लेके। अडानी रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच गए थे। इतना सुनहरा पल तो शायद ही कभी किसी ने देखा हो इंडियन फाइनेंस हिस्ट्री में, स्टार्टअप हिस्ट्री में या बिजनेस हिस्ट्री में। करेक्ट। फाइनली उनकी अब बहुत ही बुरी हालत हो गई है। करेक्ट। वो 8th 9th पोजीशन पे आ गए हैं। करेक्ट। अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि अडानी एक ओवरनाइट स्टार थे, ऐसा होने वाला है, या फिर वो बाउंस बैक करेंगे और फिर से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे मार्केट? उनका पर्सनल चार्ट मेरे पास है। जब मैं उनका हॉरोस्कोप बहुत डीपली मैं देखा, अकॉर्डिंग टू मी इनको ये होना ही चाहिए था, बिकॉज फ्रॉम जनवरी उनको समय उतना ठीक नहीं था, बिकॉज नाउ उनको 7.5 चल रहा है, और शुक्र महादशा में राहु अंतरदशा चल रहा है। इसके वजह से उनको सडनली डाउनफॉल होना या नाम खराब होना, किसी चीज़ पे लीगल इश्यूज आना, ऐसा होने का संभव बहुत ज़्यादा है, और वो हो भी चुका है। 7.5 की वजह से इनको डाउनफॉल हुआ है। अभी जैसे कि IPO भी उनका आ रहा है, बट जून के बाद थोड़ा बेटर होंगे। प्रॉफिटेबल साइड में इनका कंपनी चलेगी, बट पूरा प्रमाण से नहीं चलेगी। बट इनको 2025 तक बहुत संभल के जाना पड़ता है। अभी तुर्की में अर्थक्वेक आया, और एक साइंटिस्ट का कहना है, उसने प्रेडिक्ट किया है, बाहर का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि अब वो अर्थक्वेक इंडिया में आ सकता है। ऐसा भारी भरकम अर्थक्वेक इंडिया में आ सकता है। बिल्कुल आने का चांसेस है। मेरे अकॉर्डिंग ये उत्तराखंड और दिल्ली साइड और ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरिया साइड अर्थक्वेक होने का संभव ज़्यादा है 2023 में। यस, 2023 में। ये साल उतना अच्छा नहीं है फॉर नेचुरल कैलामिटीज, और अर्थक्वेक होने का चांसेस है, थोड़ा बहुत फ्लड होने का चांसेस भी है, और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होने का चांसेस है। बहुत सारे
बिलियनियर्स हो, मिलेनियर्स हो, जो छोटा मोटा व्यापार भी कर रहे हैं, जो सेठ लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, whoever, ठीक है, ये साल सबके लिए उतना प्रॉफिटेबल साइड में नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत देश का जो जातक है, राहु का संचार बहुत ही नीच है। इसके कारण से बहुत लोगों को इफेक्ट पड़ेगा इन 2023। ये साल बहुत केयरफुल सब लोग जाना चाहिए। सो अगला प्रेडिक्शन लेते हैं, पर उससे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप एलियंस में बिलीव करते हैं कि एलियंस हैं, मतलब अर्थ के बाहर? नहीं, एलियंस वगैरह नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मुझे ये डोंगबाजी करने का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब एलियंस हो, कर्मा हो, बैड कर्मा हो, पास्ट कर्मा हो, इसमें मैं बहुत विश्वास ही नहीं करता हूँ। ना मैं मेरा लोगों को मोटिव करता हूँ इस पे, क्योंकि दे वांट सोल्यूशन। मेरा काम है सोल्यूशन देना, बस। मैं रीडिंग करता हूँ, मेरे पास जो भी लोग आएंगे ना, हंस के जाना चाहिए, बस। मेरा मेन मोटिव वही है। ग्रेट। हमारा जो शेयर मार्केट है अनप्रिडिक्टेबली, करेक्ट, चाहे रिसेशन आए नहीं आए, दुनिया में कोविड चल रहा था फिर भी बूम पर थे। आपको क्या लगता है, बबल कभी फटेगा, या ये 60,000 का जो मार्क कभी क्रॉस किया वो शायद 1 लाख तभी कभी जा सकता है, हम लोग वो भी क्रॉस कर लेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, अभी तो जैसे मैं आपको पहले ही कहा, ये साल तो उतना सक्सेसफुल ईयर नहीं है। ओके। सो ये ईयर जाने के बाद 2024 फरवरी के आसपास में थोड़ा बहुत ग्रोथ हम सब देख सकते हैं। ओके। बट स्टॉक मार्केट में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बहुत लोग बिना सोचे डिसीजन नहीं करके आप मत डालिए, रुक जाइए। बिकॉज रुक जाइए, क्योंकि ये साल उतना अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि 2023 में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। आपको क्या लगता है? अभी चल रहा है, you know, we are all seeing this recession and many people are out of jobs. ये कंटिन्यू होगा अकॉर्डिंग टू मी। ये सितंबर तक रहेगा, सितंबर तक ये फुल फ्लेज्ड। जैसे मैं आपको बताया, ये साल उतना अच्छा नहीं है फॉर प्रोडक्टिविटी पीपल, फॉर बिलियनियर्स, मिलेनियर, जो भी धंधा करने वाले लोग, ये साल उतना अच्छा नहीं है। आपको मैं एक हिंट भी दे सकता हूँ, बताइए। ये साल में है ना, जितना भी आप हो, हम हो, जो हमारा सर्कल में आसपास लोग भी है ना, करोड़ों पैसा कमाएंगे, बचता नहीं है हाथ में। आप देख लीजिए। ट्रू। समवेयर, समहाउ, एनीहाउ वो पैसा नहीं रहेगा। जो वो न्याय नीति में पैसा कमाए, जो वो गलत तरीके से 2 नंबर का काम भी करे, सब लोगों को प्रॉब्लम है। चलिए अब कुछ आखिरी प्रेडिक्शंस ले लेते हैं जिसमें दुनिया को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। एक तो वर्ल्ड वॉर 3 की बातें बहुत हो रही है। ऐसा रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ये खत्म नहीं हुआ, और अगर नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम और आ गया साउथ कोरिया के साथ जो आसपास चल रहा है, इजराइल कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल ऐसा संभव ज़्यादा है, 100% है अर्पण जी। मुझे दिखता है वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल होगा। और अगर मैं बोलूँ, इंडिया भी युद्ध लड़ने का चांसेस भी है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, चाइना और पाकिस्तान, अफ्रीका भी मिलने का चांसेस है। ओके। ताइवान, ये सब देशों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है। चाइना लोग अपना देश लोगों का बारे में सोचे, कुतंत्र का बुद्धि छोड़ दो, आप सिर्फ अपना सोचो, आप कैसे आगे बढ़े, आप लोगों का कैसा सेवा करे, उसका बारे में सोचो। मुझे दिखता है अगर कुछ वक्री स्थिति में कोई पोजीशन आ गया, प्लैनेटरी स्थिति, 100% इंडिया के साथ युद्ध होगा। ठीक है, तो 2023 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा प्रेडिक्शन है। वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, चाइना के साथ वॉर भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स नेचर वाइज भी आ सकती हैं, कैलेमिटीज भी हो सकती भी हो सकता है ना। बहुत अच्छे राजनीतिक लोग का
मौत भी हो सकता है ये साल। ऐसा मतलब बहुत बड़े नाम लोग। सोनिया गांधी जी की तबीयत जैसे सोनिया खराब है। गांधी जी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट हर हेल्थ। अकॉर्डिंग टू मी नवंबर तक काफ़ी हेल्थ में केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भगवान करे ऐसा ना हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट शी शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। आई प्रे टू गॉड। जैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है, 2024 में आम चुनाव है, हम्म। भारत फिर से अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। 2 बार के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं, तीसरा बार भी वही रहेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। 100% वही जीतेंगे। 200%। लेकिन थोड़ा सीट्स में फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा मार्जिन में नहीं होगा, लेकिन सीटों में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। जब लास्ट टाइम को हम कंपेयर करें, थोड़ा 20-30 सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। यस 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 यस। ठीक है, अब मेरे कुछ एक सवाल और बचे हैं। जैसे कि गुजरात हमेशा मिस करता है अपने प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो जब चीफ मिनिस्टर थे, वाकई में गुजरात का नाम उनकी वजह से हुआ था। उनके बाद जितने भी लोग आए, इतना अपना प्रभुत्व नहीं दिखा पाए, उनका इतना नाम नहीं है, चाहे कोई भी हो। यस। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात बीजेपी के हाथ से निकल सकता है कभी भी? जब तक मोदी है, आई डोंट थिंक गुजरात में कभी पक्ष बदलेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अभी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, मैं प्रेडिक्ट किया था गुजरात में बीजेपी आएगा, एंड आई प्रेडिक्टेड द सीट नंबर्स ऑल्सो, वैसा ही हो गया। एंड अभी जो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है, ही इज़ वेरी गुड, और उनको भी योग है, बहुत बड़ा योग है। मैं आगे कभी बोलता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यस, ऑलमोस्ट 10 साल के अपना सेवा दे चुके हैं देश को। यस। आगे 5 साल भी अभी उनमें इतनी क्षमता है कि वो देंगे, नो डाउट। हाँ, ठीक है, असल मायने में वो युवा है। यस। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान थक जाता है, तो तीसरी बार के बाद मुझे आपको लगता है कि चौथी बार भी वो नॉमिनेट होंगे पीएम सीट के लिए? मैं आशा करता हूँ कि वो रहे, बट उनका ग्रह गतिया, जैसे कि उनका अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र और राशि है उनका जहाँ तक मैं देखा हूँ। जब मैं अहमदाबाद में था, मेरा बहुत क्लोज क्लाइंट जो उनके एसोसिएट्स मुझे डेट ऑफ बर्थ दिए थे, जब मैं देखा, आई टोल्ड ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, बट नॉट ओनली फॉर 1 टर्म। ये मेरे अकॉर्डिंग इनके जातक में इतना पावर है कि 2 टाइम भी बहुत कम है, एटलीस्ट 3 बार तो होना ही चाहिए। जब आप प्रश्न मुझे पूछ रहे 4th टाइम, मुश्किल है। तो मेरा सवाल अब यहीं से खड़ा होता है, क्योंकि उनका आपको मैं एक बताऊं, हाँ जी, 2023 बीजेपी वाले को भी अच्छा नहीं है। आई थिंक बीजेपी लीडर्स शुड बी वेरी केयरफुल अभी, क्योंकि 9 स्टेट का इलेक्शंस आ रहा है। दे शुड बी वेरी मच केयरफुल, और वो लोग उनका बारे में सोचे, किसी के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। तो 2023 पे यस, बीजेपी लीडर्स धक्का लग सकता है। आई मीन टू से थोड़ा हवा कम होगा बीजेपी का, लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल बीजेपी सारे लीडर्स बहुत अच्छे करेंगे, बट जब हम पक्ष को देखते हैं, इस साल बीजेपी लोगों को उतना प्रॉफिटेबल साइड में नहीं जा रहा है। चलिए, आखिरी सवाल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि तीसरी बार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया, करेक्ट। और अब मैं जानना चाहता हूँ, चौथी बार जैसे इतनी एनर्जी नहीं बची, मुझे लगता है कि वो खुद भी रिटायरमेंट लेना चाहेंगे कि ठीक है, क्योंकि अभी रूल्स भी है 75 ईयर्स एंड अबव दे शुड नॉट बी इन एनी पावर पोस्ट, राइट? सो मोदी जी अकॉर्डिंग टू मी 4th टाइम इलेक्शन लड़ना थोड़ा असंभव है, थोड़ा असंभव, पॉसिबल नहीं है, लेकिन तीसरे टर्म उन्होंने फुलफिल करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, 4th टर्म में आपको क्या लगता है किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं पीएम कैंडिडेट बनने के? बीजेपी में मुझे दिखता है
नितिन गडकरी जी, ओके। नितिन गडकरी जी बनने का चांसेस है पीएम कैंडिडेट, एंड अमित शाह जी, लेकिन अमित शाह जी से ज़्यादा नितिन गडकरी जी। व्हाट अबाउट योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ का हॉरोस्कोप भी काफ़ी पावरफुल है, उनका फेस रीडिंग पे मैं कर चुका हूँ, यूपी का प्रेडिक्शन भी मैं किया था, वो सटीक था। एंड जब प्रधानमंत्री फेस के लिए आएगा योगी आदित्यनाथ जी भी रेस में रहेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत दूर है। क्या बात है। तो हमने बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करवा ली, जिसमें से बहुत सारे सवाल शायद आपके दिमाग में भी होंगे। अब जिन्होंने प्रेडिक्शन की है उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं, बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, आप फेस रीडिंग करते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरह की रीडिंग भी करते हैं, आप बॉडी वाइब्रेशन रीडिंग भी करते हैं। तो वो बॉडी वाइब्रेशन रीडिंग क्या है, मैंने तो पहली बार सुना अपनी ज़िंदगी में। वो कैसे होती है, क्या है और किन चीज़ों से रिलेटेड होती है, प्लीज़ आप बताएंगे, और आपने कैसे सीखी? वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका अगर फ़ोन बज रहा है, यू विल गेट अ वाइब्रेट दैट यू आर गेटिंग ए कॉल, मैसेज आ रहा है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी वाइब्रेशन जो होता है ना, ये सबको नहीं होता, बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, ये सबको नहीं आता है। सी व्हाट हैपन्स इज, अरविंद जी मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं एक दिन में 30 लोगों को मैं कंसल्टेशन करता हूँ, 30 लोगों को मैं कंसल्टेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन भी करता हूँ, ऑफलाइन भी मैं करता हूँ। ऑफलाइन थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन में ही ज़्यादा काम है, राइट। सो एक एक लोगों का समस्या एक एक रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँ ना, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं फ्रॉम 15 years to 50 years तक आते हैं, 80-90 years ऑल्सो दे हैव कंसल्टेड मी। जो वाइब्रेशन आप जो कह रहे हैं ना, ये वाइब्रेशन इट इज़ अ सिक्स सेंस से ज़्यादा है, मतलब ये मुझे प्रेडिक्शन के लिए हेल्प करता है। इट इज़ समथिंग दैट इट इज़ अ पावर। जैसे कि मैं आपको अभी इसी वक्त मैं आपको ऐसा प्रेडिक्शन भी कर सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में उतरेंगे, पक्का आपका योग में आगे पॉलिटिक्स लिखा है। थैंक यू। सी सो इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स अ वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन बहुत सच हुआ इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी पे आ गया। सो ये वाइब्रेशन से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव एनर्जी को डिडक्ट करने का बॉडी टू बॉडी वाइब्रेशन है। बॉडी वाइब्रेशन एज एन व्हेन पीपल कम टू मी, when they sit, see now Arvind ji you are sitting opposite to me, see I can feel, so there are people here also, I can feel the energy, ठीक है। ये एनर्जी को फील करना होता है ना, that is called as a body vibration। इसको हम नेगेटिवली भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आई प्रेडिक्ट इन हेल्थ, नेगेटिव एनर्जीज एंड काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल। मुझे ज़्यादा तक नहीं चाहिए और उसको भी नहीं चाहिए, मैं आपको देख के बता देता हूँ। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू होता है या तो ये वाइब्रेशन ऐसा है अरविंद जी, इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस। ओके। मैं जब स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड इन माई एज ऑफ 17। उसको हम लोग ओरा भी तो कह सकते हैं कि हमारे आसपास एक ओरा होता है, बिल्कुल उस ओरा के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हो। करेक्ट। ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके बारे में पढ़ रहा था ना कि एस्ट्रोलॉजी में आप 12th स्टैंडर्ड से 12 साल से 12वीं में जब आप थे तब से आप ये काम करना स्टार्ट कर दिए थे और फुल प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिए थे? यस, सी मेरा फादर साहब एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। मेरा दादाजी एस्ट्रोलॉजर है, मेरा पूरा खून इसमें है। सो क्या हुआ, it is an easy influence for me, and it is very natural, and it is naturally expected and accepted. So मुझे इस प्रोफेशन आने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिचुएशन मेड मी टू कम हियर। ओके। मुझे कुछ और प्रोफेशन में इंटरेस्ट था ओके। और आई वाज स्टडिंग। जब मैं पढ़ाई करता था वही समय में मुझे ये प्रोफेशन में मैं अनएक्सपेक्टेडली आ गया। व्हेन आई केम आई टुक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मुझे एक ये मान के चलिए, अगर आपका गुरु पिताजी है, दादाजी है, सो उससे ज़्यादा कौन चाहिए? हु एल्स यू नीड, राइट? प्रैक्टिकल एजुकेशन मुझे वहाँ मिला।
और बेसिक एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन के लिए मुझे भारतीय विद्या भवन में मिला। देन प्रैक्टिकलिटी भी सीखा और मैं तैयारी किया अपना और प्रेडिक्ट करने लगा। प्रेडिक्ट बहुत सच हो गया, नाम कमाया, फेम कमाया और अभी आपका सामने में बैठा हूँ। अरे सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे। थैंक यू। और एक और मैं आपके बारे में स्टोरी पढ़ रहा था कि आप 12वीं से तो स्टार्ट की। मैं कॉलेज में था, मेरे दोस्त लोग सब पूछते थे भाई ये मैच कौन जीतेगा, आईपीएल कौन जीतेगा यार, ये फिल्म का क्या होगा, और मुझे ये लड़की पटेगी कि नहीं पटेगी। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही बोलता तो वो लोगों को सच मतलब रियलिटी में हो जाता था। सी एस्ट्रोलॉजी इज ए स्पिरिचुअल साइंस, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। True. और जब प्रेडिक्शन सच होता है गलत होता है वो मेरा हाथ में नहीं है, मेरा काम मैं करता हूँ। होगा आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, नहीं होगा शायद आपका करना अच्छा नहीं है। पर आप मुझे एक बात बताइए कि बहुत अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजर मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, अलग अलग तरह के सोल्यूशन बताता है, प्रॉब्लम आती है तो करेक्ट, देखिए अच्छा होता है तो फिर तो क्या ही सोल्यूशन है, फिर तो एंजॉय करो उसको। करेक्ट, लेकिन कुछ बुरा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आप बताओगे कि ये बुरा होने वाला है, तो वो सोल्यूशन पूछता है आपसे। करेक्ट। तो कई जैसे इनकी वजह से कभी कभार नाम भी अजीब सा खराब होता है। जैसे कई लोग चटनी के साथ समोसा बोल देते हैं, कई लोग लेदर का ब्लैक कलर का वॉलेट रख लो वो बोल देते हैं। करेक्ट। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर जो प्रिडिक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, वो अंगूठियाँ पहनने को बोल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें पहनने को बोल देते हैं। देखिए वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करती है, मैं उस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। करेक्ट। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह के सॉल्यूशन देते हो अगर कोई प्रॉब्लम आपको पूछते कि ये प्रॉब्लम अगर आपने बोला कि प्रॉब्लम आने वाली है, सॉल्यूशन क्या होगा, आप किस तरह के सॉल्यूशन बताते हो? और जनरली आप अगर अपनी तरह के सॉल्यूशन बताते हो तो ये जो बाकी लोग सॉल्यूशन बताते हो उन पे आप कितना बिलीव करते हो? मैं सबसे पहले तो ये जम स्टोन में बिलीव ही नहीं करता हूँ, खुद मैं नहीं पहनता हूँ। देखिए खुद मैं नहीं पहनता हूँ, मैं इसमें विश्वास भी नहीं करता हूँ। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या रुद्राक्ष जेमस्टोन्स में नहीं आता है? रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये बहुत काम करेगा, लेकिन जमस्टोन में मेरा विश्वास नहीं है। जो लोग कर रहा है तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है। सो व्हाट आई थिंक इज व्हेन पीपल कम टू मी, वो लोग आएंगे और कंसल्टेशन होंगे, मैं उनका बच्चा, टाइमिंग, प्लेस सब कुछ मैं दूंगा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइमिंग सब कुछ लेके मैं हॉरोस्कोप खोल के आई स्टार्ट प्रेडिक्टिंग ये है होगा और आपका जीवन में ऐसा रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैं ऐसा सजेशन दूंगा कि वो फ़ोन में ही करे, 1 सेकंड में करे, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही सोल्यूशन मिलेगा, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंड ऑन द वेरियस थिंग्स ऑफ प्रॉब्लम। पर आप ये सब नहीं करते हैं जो बाकी लोग सॉल्यूशन बताते हैं? नहीं, सोल्यूशन तो देखिए वी डू रेमेडीज, we do very practical remedies, very effective remedies. We help people with their personal life, health, education, marriage, and relationships, or business problem, or so on. We help with them. Okay, mainly मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि लोगों को अगर ज़रूरत है वो सोल्यूशन का, मैं जब लोगों को सोल्यूशन दूंगा। अगर एक बंदा को ठीक हो रहा है और 1-3 महीना में, क्यों करे नहीं? अगर मुझे ऐसा लगता है हाँ भाई इसको करना ही चाहिए, अगर इसको करेंगे तो ये लोग ठीक होंगे, नहीं तो नहीं। जब मुझे लगता है ना पर्सनली, आई टेल देम। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कई बार लोग सॉल्यूशन में रेकी भी करवाते हैं, रेकी एक प्रोसेस होता है, रेकी हीलिंग है, हाँ, रेकी हाँ। healing, आप उस पर बिलीव करते हैं? अलग तरीके से रीडिंग है, सेलेस्टियल्स है, वो एक, बट मैं पर्सनली देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ही है, ज्योतिष शास्त्र एक ही है, जिनको आप बिलीव करना है, ये हीलिंग ये वो सब छोड़ दीजिए। और आई डोंट बिलीव इन, बट आई डोंट वांट टू मेक एनी कंट्रोवर्सी ऑन देम, बट आई पर्सनली उसमें मुझे कोई पता नहीं है, आई डोंट नो।
और जनरली लोग आपकी राशि को देख के बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, आपकी Correct. जन्म तिथि को देख के प्रेडिक्ट करते हैं, लग्न आपकी- को देख के प्रेडिक्ट करते हाँ, हैं। अब कुंडली बनाई जाती है, शादियां भी उसके हिसाब से होती है। Yes, उन सब yes. चीजों पे आप बिलीव करते हैं? डेफिनेटली वो काम- डेफिनेटली वो बिल्कुल काम करता है। एक और चीज जब मैंने आपसे पूछी, भूत प्रेत पर आप शायद बिलीव नहीं करते और एलियंस पे बिलीव नहीं करते, एलियंस में मैं बिल्कुल पुनर्जन्म नहीं पे कर- बिलीव करते हैं? पुनर्जन्म को भी मैं बिलीव नहीं कर रहा। मैं बहुत, जैसे मैं आपको बताया, मैं आज का देखता हूँ, आगे का देखता हूँ, मैं पीछे का नहीं देखता हूँ। मैं मेरा लोगों को भी मैं ऐसा ही बोलता हूँ, यार आप आ रहे हो कंसल्टेशन, भूल जाओ क्या हुआ, आगे का सोचो। सब लोग क्या बोलते, पंडित जी मुझे ये ऐसा हो गया, आई एम इन दिस ट्रबल, यू नो। मैं बोलता हूँ ठीक है, यू हैव कम, आगे का सोचो, आज का सोचो, कल का मत सोचो यार। बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ने के लिए जो चाहिए मुझसे सलाह पूछो या कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से पूछो, ठीक है, लेकिन डोंट लिव इन द पास्ट। करेक्ट। कुछ नहीं होने वाला। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दैट यस इट विल प्रेडिक्ट योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पास्ट में कितना जी सकते हैं आप। प्रैक्टिकली अगर आप सोचना है आगे के लिए, सोचना पड़ेगा। एक अभी एक कंट्रोवर्सी हो रही है एक बाबा जी को लेके, भागेश्वर धाम, अगर आपने सुना हो तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपसे पूछ के आपका भविष्य बताता है। सच ऐसे कुछ वो अपनी सभाओं में करते हैं। वो माइंड रीडर वी कैन से, कि उनके पास एक नेचुरल, वो कहते हैं कि उनके पास एक नेचुरल पावर है माइंड रीडिंग करने की। वो करके वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो भी रही है। तो पहला तो आप उस पावर, ऐसी पावर्स पे आप बिलीव करते हैं? क्योंकि ऐसी पावर एक्चुअली एक सुहानी शाह करके एक इन्फ्लुएंसर भी है, एंड शी वाज आल्सो सेइंग इन सम ऑफ द न्यूज़ चैनल कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। सो इसमें क्या खास है? देखिए, ऐसा विद्या है जो हमारा पुरातन काल में जो तांत्रिक मांत्रिक लोग थे, हाँ, ये सब लोग करते थे। ओके। अभी आपको मैं ऐसा बताऊं, हम मट्टी पकड़ के हम टाइमिंग बताते थे एक समय में, जब हमारा पास घड़ी नहीं होता था। नाड़ी पकड़ के हम शास्त्र बोलते थे, आपको देख के हम बताते, मतलब फेस रीडिंग से देखते थे, न्यूमरोलॉजी से। देयर आर मेनी थिंग्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि मैं उनको दोषी कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा विद्या है, ठीक है, आई बिलीव इन इट। और पर्टिकुलरली रुद्राक्ष जो है अभी पैन वर्ल्ड हो चुका है, सब लोग पहन रहे हैं, फॉरेनर्स पहन रहे हैं, नाइजीरियंस पहन रहा है। लेकिन क्या मुस्लिम पहन रहा है? पहन रहा है। अच्छा, ये नहीं पता था। पहन रहा है, पहनने दो, अच्छी बात है। अच्छी क्या बात। फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो फाइनली बहुत सारे सवाल हमने इनसे पूछे, आपने इत्मीनान से उनके आंसर सुने, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जो कि हमारा स्पेशल राउंड है, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर। पहला सवाल, डू यू बिलीव इन हेवन एंड हेल? इफ यस, विच एंड व्हाई? आई डोंट बिलीव। स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म हो गया। डू यू बिलीव इन गोस्ट? नो। डू यू बिलीव वन डे द होल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय or end? Yes. Do you think is there any planet exist like Earth? No. Do you believe in time travel? No. Do you have an irritation or any fear or any phobia? एक बार प्रोफेशनल में, एक बार काम पे, एक बार हो जाता है। It happens very often. Do you have a secret social media account? नहीं। Have you ever met a celebrity? If yes, who? आज ही मिला था संजय दत्त जी को। Okay, crazy. Have you ever predicted something wrong in your career? हाँ, क्यों? Have you ever been on TV? On TV? Yes. Do you have secret talents other than astrology? मैं फेस रीडर हूँ, Okay. बॉडी वाइब्रेशन एक्सपर्ट हूँ, और उतना ही, और कुछ इसके अलावा कोई सिंगिंग, डांसिंग, नहीं, स्पोर्ट्स, कुछ nothing. नहीं। Have you ever predicted yourself about your career? Yes, I have predicted. And एक एस्ट्रोलॉजर, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, ठीक है, बट पीपल आर कॉलिंग मी, ओके,
एक एस्ट्रोलॉजर हो पाएंगे आप जब खुद की प्रेडिक्शन खुद पे भी लगा यस crazy. So, are you superstitious? यस What kind of superstition you have? सुबह उठ के मैं सबसे पहले जो मैं करता हूँ ना, शिव जी का फोटो देखता हूँ मैं। सोने के टाइम पे भी शिव जी का फोटो देखता हूँ। If you could have certain memories erased, would you do that? हाँ, ये एक अजीब सा मेरा क्लाइंट के साथ हुआ था। मतलब माय क्लाइंट शी वाज वेरी इल। Okay. उन्होंने मेरा साथ एक 4 साल का रिश्ता था। शी वाज वेरी क्लोज क्लाइंट ऑफ माइन। उनको सडनली कैंसर आ गया, लास्ट स्टेज। आई हैड प्रिडिक्टेड, थोड़ा देख लो हेल्थ ठीक, मतलब जो भी है अमरात में क्या है अरविंद जी बताइए। वी कैन हेल्प यू बट वी आर ऑल्सो नॉट गॉड्स, राइट? ऐसा हम पुनर्जन्म देंगे ऐसा तो नहीं होगा ना। हर सडन, नॉट सडन दैट, सॉरी, हर यू नो द ट्रैजिक डेथ समटाइम्स इट कम्स, ऐसा होता है। बहुत है ऐसा इंसिडेंट्स, ऐसा इंसिडेंट्स बहुत है। Is there anything that makes you really angry? बार बार सवाल पूछना बार बार सवाल पूछना गुस्सा आता है, और बार बार सेम सवाल। सेम सवाल पूछना गुस्सा आता है। Have you ever done something that you regret? ऐसा कुछ नहीं है। Without knowing, I didn't do anything. Do you believe numbers can change your destiny? I'm not a numerologist. Okay. Do you think that karma is real thing? Depends on karma what you do. Do you trust people easily? I don't trust anyone. Do you think humans are destroying the earth? Yes. Do you consider yourself totally spiritual person? Not completely spiritual, very practical spiritual person. Why many students facing problems in their study? Because their Budh and Ketu is weak. Why many young generation faces issues with their career, job or business? See, why they fail is, Arvind ji, even you would have known, because आप भी एक businessman, even you know. ये लोगों के पास आशा रहता है, काम करने का तरीका नहीं पता है। पहले काम करो, अपने आप सक्सेस होंगे आप। Next question. Why many people too late in their marriage? आजकल 40s में भी शादी हो रहा है, आजकल 35 एंड अबव भी शादी हो रहा है। पहले एक ज़माने में था 16, 18, 19, 20, मैक्सिमम 25 अरविंद जी। True. राइट? अभी तो देयर इज नो। तो रीजन, मतलब ज़्यादातर रीजन ये समझने को आता है कि यानी उनका कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम रहेगा। ऐसा नहीं है कि सी डेस्टिनी इज समथिंग दैट इट विल कम टू यू। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दैट इट जस्ट पुशेस यू लिटिल फॉरवर्ड। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा क्लाइंट है एक यू नो रिसेंटली, मुझे बहुत पुराना सब याद नहीं रहता, बहुत रिसेंटली उसका एज करीब 23-24 है, स्टडिंग इन कनाडा। ही इज़ अ लॉयर एंड ही आस्क्ड मी व्हेन विल आई गेट मैरिड। मेरा खानदान में सब लोग 25, मैक्सिमम 28 पंडित जी, उससे आगे किसी का भी शादी नहीं हुआ है। मैं उसको बोला यू विल गेट मैरिड इन 32, अगर 28 में करोगे आपका डिवोर्स हो जाएगा। आई टोल्ड हिम लाइक दिस। तो हुआ ऐसा? नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो अब अगले जो सवाल है ना, काफ़ी अलग अलग विद्याओं पर है। जैसे कई लोग कुंडली पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, दैट इज कुंडली पढ़ना चाहिए, उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस यस कई लोग हाथ की हथेलियों से, लाइनों से बता देते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो मैं भी फाइन। करता हूँ। ठीक है। फेस रीडिंग तो आप करती हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो बहुत बार काम करता है, हर बार काम करता है। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स नहीं है उनको बहुत काम करता है। ग्रह नक्षत्र कई लोग। यस, ग्रह नक्षत्र। ओके। व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी मिलना चाहिए। क्लैरिटी मिलने के लिए पहले आप कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगा। क्लैरिटी मिलने के लिए सब आपका हाथ में है। What motivates you the most? Seeing people smile after their consultation, after my prediction being accurate on them, when
They are happy. I am happy. Crazy. Whose death hit you a lot? No, No one. no. What do you wish you learned sooner? Golf, playing golf. What do you think is the key to living a good life? Live it very simple. Okay, what is your favorite movie? अभी पठान पे आपने प्रेडिक्शन की तो हाँ, देखा? पठान का मैं प्रेडिक्शन किया था, ये जितने भी बॉयकॉट मैं बोला था कुछ भी नहीं होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मूवी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट होगी। पर आपने देखा? मैं शाहरुख खान का फैन हूँ एक्चुअली, आई एम फैन ऑफ शाहरुख खान, बट पठान नहीं देख पाए। पठान नहीं देख पाया। हैव यू सीन कांतारा? या कांतारा, आई हैव सीन कांतारा, वेरी आउटस्टैंडिंग मूवी। ऐसा आनी चाहिए, ऐसा कहानी वगैरह आना चाहिए, you know. Now you see Arvind ji, Bollywood movies, South Indian movies taking over Bollywood movies. आजकल देखिए लोगों को पसंद है कंटेंट, नॉट मेकिंग। बॉलीवुड के पास मेकिंग है, कंटेंट नहीं है। साउथ इंडियन के पास कंटेंट है, मेकिंग भी है, एडवांस हो गया है। बट बॉलीवुड भी साउथ इंडियन कोलैबोरेट हो जाएंगे। दिस इज हाउ दे मेक इट। योर ऑल टाइम फेवरेट डिश? मुझे ढोकला बहुत पसंद है। अरे वाह, तो आप साउथ में रहते हो, ढोकला पसंद है? नहीं, मैं साउथ में रहता हूँ, लेकिन काम पूरा मेरा नॉर्थ में ही चलता है। अच्छा ऐसा। या डू यू थिंक दैट पीपल कैन चेंज? चेंज इन व्हाट सेंस अरविंद जी? कैन चेंज देयर लाइफ, देयर डेस्टिनी? या ऑफ कोर्स पीपल कैन चेंज, यस। ओके, व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? कुछ नहीं है, फियर नहीं है। व्हाट मेक्स यू सैड? प्रोफेशनली देखिए, अभी सैड होता नहीं हूँ मैं, जिद्दी हूँ मैं, और काइंड ऑफ यू कैन से आई एम पीपल्स पर्सन। रात 3 बजे 4 बजे भी लोग मुझे सवाल पूछते रहते। आई एम पीपल्स पर्सन। आई फील सैड व्हेन पीपल, जो मेरा क्लाइंट्स है, उनका प्रेडिक्शन एक बार गलत अगर हो गया, आई फील सैड, और उनको भी मैं ऐसा मदद करूँगा कि आके सच हो जाए। प्रेडिक्शन हमारा हाथ में नहीं है, इट इज़ जस्ट ए रीडिंग एंड टेलिंग यू। ठीक है, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो स्वामी जी नहीं हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, ठीक है। आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल, वेल इन्फॉर्म्ड इन एस्ट्रोलॉजी, बस उतना। जैसे आप बहुतों के फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका फेवरेट एस्ट्रोलॉजर कौन है? हु इज योर फेवरेट एस्ट्रोलॉजर? My grandfather is my father. They are all I look up to. बहुत सारी विद्याएं हैं भविष्य को बताने की, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। आपकी फेवरेट कौन सी, जिसमें आप भी 3-4 आप भी जानते हैं, आपकी फेवरेट कौन सी? Face reading और palm reading and horoscope reading. अभी जितने लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, आप फेस तो हम किसी का भी दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। 3 ऐसे नाम जिनके फेसेस आपको लगते हैं यार कमाल है, मतलब ऐसे फेसेस मैंने, इतना ओरा पॉजिटिव, इतना एनलाइटन फेस मैंने कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी, शाहरुख खान, रजनीकांत। अब मोदी जी के फेस आपको स्पेशल लगता है, मतलब एक ओरा लगता है पॉजिटिव। हाँ, उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? ही इज़ इन स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअल इन द सेंस प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल। ऐसा अंधविश्वास को ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और ऐसा कि यू नो ही इज़ काइंड ऑफ, आई कैन से, ऐसा लोग हमारे देश को चाहिए। व्हाट अबाउट शाहरुख खान? शाहरुख खान का फेस रीडिंग तो यू नो आई हैव प्रेडिक्टेड सेवरल टाइम्स ऑन शाहरुख खान। थोड़ा संभाल के जाइए, समय ठीक नहीं है, एंड आई पोस्टेड इन सोशल मीडिया ऑल्सो, and I told Pathan will be a big hit, even you know this. And शाहरुख खान का चरिश्मा अलग लेवल पे है, and his stardom continues. उनका योग बहुत अच्छा है, और शाहरुख खान को एक सलाह देना चाहता हूँ कि यू प्लीज़ फोकस ऑन स्टोरी, सेलेक्टिंग स्टोरी। बहुत आगे पहुँचेगा, और भी आगे पहुँचेगा। क्रिकेट देखते हो? हाँ। तो क्रिकेटर कौन सा आपको फेवरेट है आपका? मुझे विराट कोहली। विराट कोहली। या
आप विराट कोहली आपने उनके ये भी प्रेडिक्ट किया था कि उनका गर्ल चाइल्ड होगा। Yes. इसके अलावा विराट कोहली के लिए आप क्या कहना चाहते मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये साल आपके लिए अच्छा है। हैं? स्पिरिचुअलिटी के पास थोड़ा आपका नज़र डालिए, ठीक है। लाइफ बदलने का पूरा योग है आपको, नॉट ओनली इन करियर, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उनका बेटी होगा, मैं प्रेडिक्शन किया था, और कैप्टन से he will step down from captainship. रोहित शर्मा will replace, वो मैं कहा था। एंड आई एम टेलिंग नाउ फॉर विराट कोहली, ये साल थोड़ा दबा के खेलिए, बहुत अच्छा समय है। 2023 हाँ, मतलब सबके लिए ऑलमोस्ट खराब जाएगा, बट विराट कोहली के लिए अच्छा जाएगा। विराट कोहली के लिए अच्छा है, एंड ही शुड गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। यस, आप किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा? मैं शिव जी को ज़्यादा मानता हूँ, और कृष्ण भगवान को। घर पे किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं? मैं साईं बाबा, शिव जी। यस यस यस। नहीं, घर पे आपके फादर, फोर फादर? साईं बाबा, साईं बाबा। अच्छा, साईं बाबा। यस, साईं बाबा। फाइनली, अगर जो इंडियन यूथ है जो आपको अभी देख रहा है, उसको अगर आपको 3 सलाह देनी, 3 एडवाइसेस, ताकि वो अपने करियर में अच्छा कर पाए, तो वो 3 एडवाइसेस क्या होंगी? जब भी आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनने का तैयारी करो, उसका काम करो, आशा रखो, ज़्यादा आशा मत रखो, और काम करो, बात कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिकल रहो। हम हैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए, काम करना आपका है, सलाह देना हमारा काम है। कंफ्यूज मत होना, ओवर थिंकिंग मत जाना, ठीक है। सबको सक्सेस मिलेगा, सबका योग अच्छा है। मैं बता रहा हूँ अरविंद जी, किसी का हॉरोस्कोप बुरा नहीं होता है, किसी का हॉरोस्कोप बहुत अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं दिया हूँ अदानी जी का। आप कोर्ट में जीत सकते हो, लेकिन लॉर्ड शनीश्वर का सामने नहीं जीत सकते हो। एग्जाम्पल हमारा अदानी जी है, ठीक है। दिस अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ, आपका लाइफ में भी है, हमारा लाइफ में भी, सबका लाइफ में भी है। मैं यूथ को क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, प्रिपरेशंस अच्छा रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग अच्छा रहना चाहिए। आप बनो, जो करना है करो, जो बनना है बनो, लेकिन जो कर रहे परफेक्ट करो, 100% दे दो आपका। ओके, अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि करियर कौन सा चूज करना है, मेरे पास भी आता है। मैं 4-5 ऐसा करियर मैं बताता हूँ। अगर आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे फोकस करो, इन्फ्लुएंसर बनो, व्लॉगर बनो, ब्लॉगर बनो, क्रिएटर बनो। ये शुक्र क्रिएटिव बनाता है, इस पे आप फोकस करो। अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, आप बैंक, फाइनेंस और आपका कुछ बिजनेस स्टार्टअप, इसमें फोकस करो। अगर आपका शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अदानी, अंबानी और मोदी जी और शाहरुख खान, रजनी खान साहब, और बहुत ऐसे ऐसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज भी बनने का योग है उनका करियर में, बहुत हाइट्स तक पहुंचने का भी योग है। बट वन नीड्स टू आस्क फॉर, वन नीड टू प्रिपेयर फॉर, वन नीड टू हैव सोल्यूशन फॉर। सबको सोल्यूशन है अरविंद भाई, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है, अगर कुछ भी आपको पता नहीं है, हम बता देंगे। आप उस लाइन पे आप थोड़ा फोकस करिए, बस फोकस आपको करना है, हार्डवर्क करना है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने क्या बताया, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका काम है, आप करिए, फल देना छोड़ना मेरा काम है, ठीक है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली आप बिलीव भी नहीं कर सकते, इतना मदद हम कर सकते हैं लोगों का। अगर लोगों का डिसीजन ठीक नहीं होता है, लोग जो चाहिए वो क्लैरिटी उनके पास नहीं है, जो हम भी कुछ नहीं कर सकते।
करेक्ट, वी कैन हेल्प देम, ठीक है, वी कैन हेल्प देम, बट इफ दे कांट हेल्प देमसेल्फ इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. फाइनली हमारा ये अमेजिंग सेशन विथ वन एंड ओनली एस्ट्रोलॉजर हमारे जो जगन्नाथ गुरुजी हैं उनके साथ ख़त्म होता है. एंड आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी. आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई सवाल है, क्योंकि देखिए ये पहली बार इंटरव्यू नहीं है, आखिरी बार भी नहीं है, ठीक है. हम चाहते हैं कि इनको हम दोबारा बुलाएं और अगली बार आपके क्वेश्चन के आंसर्स के लिए बुलाएं. तो हम चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना है तो आप अपने लिए कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. दूसरी बात, इन्होंने जो प्रेडिक्शन करा या इनके इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उनमें आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है वो लिखिएगा. और तीसरा, अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप इनसे क्या सवाल पूछते ज़रूर पूछिएगा. और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है. लाइनें कुछ भी कहती हो, आपका फ्यूचर कुछ भी कहता हो, लेकिन आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए चीज़ों को टाल देंगे तो चीज़ें टल भी जाएंगी. जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे. टेक इट ईजी, ज़िंदगी है. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मज़े लेते रहो, आगे बढ़ो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. मिलता है अगले सेशन में.